नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। आज लखनऊ में शानदार झमाझम बारिश का मौसम है और यहां लखनऊ के हम हजरतगंज इलाके में हैं। यहां आज हम जानने के लिए निकले हैं कि क्या पारंपरिक वोट बैंक जो बदल रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, चाहे वो मौर्य हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या फिर एससी कम्युनिटी हो या शेड्यूल ट्राइब्स हो, उत्तर प्रदेश में जिन इलाकों में शेड्यूल ट्राइब्स हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, या अगर हम बात कर लें पूर्वांचल की, फिर बात कर लें हम बुंदेलखंड की, या फिर हम बात कर लें अवध क्षेत्र की, या रोहेलखंड की, या पश्चिमी यूपी की, तो जो जातीय समीकरण है, क्या वो जातीय समीकरण वाले वोट बैंक का माहौल खत्म हो रहा है, या अब लगभग हर पार्टी में हर राजनीतिक दल के लोग एंटर कर गए हैं, इसकी वजह से वो जातीय बंधन टूट रहे हैं। ये जानने के लिए हम निकले हैं। अब तमाम लोगों से हम धीरे धीरे बात करते जाएंगे एक एक करके। क्या लगता है भैया, क्या नाम है आपका? क्यों भाई साहब? अच्छा, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ अभी संख्या लोगों की कम है, इनसे पूछते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अकबर अली। अकबर, आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण वाले जो वोट बैंक हुआ करते थे वो कम हो रहा है? नहीं भैया, ऐसा तो नहीं लगता कम हो रहा है। हर जगह तो पता चल रहा कि उनके खिलाफ जा रहे हैं, कोई उसके खिलाफ, कोई अखिलेश की बात करता है, कोई योगी की बात करता है। अभी किसकी माने हम? आप सोचिए कि जो अच्छा कर रहा है उसकी तो मानेंगे हम। अभी तो देख रहे हैं अच्छा ही अच्छा हो रहा है। अच्छा, बाकी आगे मालिक जाने। नहीं, लेकिन जो कहा जाता था कि ये फलाने पार्टी का सेट वोट बैंक है, ये फलाने पार्टी का सेट वोट बैंक है, अब वैसा रहा क्या कुछ? मेरा लगता नहीं रहा था। अच्छा, बाकी जनता के ऊपर है। मतलब आपका मानना ऐसा नहीं, इसका मतलब है ना कि वोट बैंक धीरे धीरे टूट रहा है। हमारे विचार में भेदभाव तो है नहीं। भाईचारा जैसे सब पे रहता था पहले, अब जैसे आज भी वैसे ही बना रहे। बना रहे मतलब है नहीं क्या? अब तो नहीं लगता जैसे कि है। अब तो नहीं लगता जैसे है, जैसे कि आप 30 साल पहले 20 साल पहले जाइए जैसे था। मगर इस टाइम नहीं नजर आ रहा है मुझे, जो आपको हकीकत बता रहा हूँ। चलिए, इधर देखिए, ये हजरतगंज मेट्रो है इधर। इधर भी हम चलते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, युवा हैं, और ये युवा यहाँ अभी दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी बारिश कम हो गई है। क्या नाम है भाई साहब आपका? देखिए, ये लोग इंटरेस्टेड नहीं है। हम ऐसे चलते चलते बात करेंगे। हमारी कोशिश है कि हम लोगों से बात करें जो यात्रा कर रहे होते हैं या जो यहाँ बैठे हुए हैं। क्या भाई साहब, क्या हालचाल है? आइए थोड़ा खड़े हो जाइए तो बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा कुणाल आर्या। कुणाल, आप बताएं, आपको क्या लगता है, राजनीति में थोड़ी बहुत इंटरेस्ट रखते हैं? नो, आई हैव नो इंटरेस्टेड। यू हैव नो इंटरेस्ट? या क्या करते हैं? मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी से। लखनऊ यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्कॉलर। सब्जेक्ट कौन सा है? फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन है। आपको क्या लगता है कि अब जाति देखकर वोट दिया जाता है कि नहीं? अब इसके बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादातर तो ऐसा ही हो रहा है। हाँ। जी, मतलब जाति देखकर वोट दिया जाता है? हाँ बिल्कुल। गांव साइड में तो ऐसा ही होता है, बट अब इसके बारे में ज्यादा तो नहीं बता सकते, लेकिन मेरे थिंग यही है कि आप किधर के रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश? मैं मलियाबाद से हूँ, लखनऊ से लखनऊ हूँ। में? जी। तो लखनऊ में आप, ये अवध क्षेत्र है, आपसे ये जानना था कि जो जातीय वोट बैंक है जी, या जो पारंपरिक वोट बैंक, जैसे समाजवादी पार्टी का अलग है, बसपा का अलग है, भाजपा का अलग है, जो लोग एक जातियों का वोट बैंक मानते थे कि फलाने पार्टी है तो फलाना वो लोगों का वोट बैंक फलाने जाति के लोग हैं, तो क्या वो वाली बात अब है? हाँ है, बिल्कुल है। अच्छा, हाँ, ऑफ कोर्स। क्या उसमें थोड़ा बहुत टूटन भी नजर आती है आपको? हाँ बिल्कुल आती है, लेकिन वही है, जात देख के भी लोग वोट करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, करते हैं, मोस्टली करते हैं। अच्छा जी। आपके यहाँ आसपास मलिहाबाद में लोग करते हैं, वहाँ का तो आम बड़ा फेमस है। हाँ बिल्कुल है, आम वहाँ का बहुत ज्यादा फेमस है। हाँ। दशहरी वगैरह बहुत फेमस है। हाँ। हाँ जी। अच्छा, हाँ, लेकिन ऐसे आम तौर पर आपको लगता है कि जाति देखकर लोग वोट करते हैं या पार्टी देखकर जातियों का वोट बैंक निश्चित होता है? हाँ बिल्कुल, जात देख के भी वोट करते हैं, बट डिपेंड ऑन सिचुएशन जो वहाँ पे रहता है कि उसके अकॉर्डिंग ही लोग वोट करते हैं। बाकी जो मतलब एजुकेटेड लोग हैं तो वो तो अपने अकॉर्डिंग वोट करते हैं, बाकी जो अनएजुकेटेड है ना तो वो तो जात देख के वोट करते हैं। अच्छा जी, मतलब जो अनएजुकेटेड हैं जी, वो अभी जाति देख करके ही वोट करते बिल्कुल बिल्कुल। हैं। हाँ,
एजुकेटेड लोग क्या करते हैं? एजुकेटेड लोग क्या है, वो अपना देखते हैं कि मतलब सिस्टम की साइड में अच्छा चल रहा है, कौन सी पार्टी बेटर कर रही है, उसके अकॉर्डिंग वोट करते हैं। बाकी जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं वो तो जात देख के वोट देते हैं। गांव साइड का मैं बता रहा हूँ, यहाँ का तो मैं नहीं बता सकता मैं। लेकिन आप जो पीएचडी स्कॉलर हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में हैं और हम यहाँ हजरतगंज मेट्रो के यहाँ बाहरी हिस्से पर हैं, गेट पर हैं जहाँ से एग्जिट है। आप बताइए, आप वोट क्या देख करके देते हैं? मैं तो एक्चुअली बीजेपी को वोट दे रहा हूँ, बट अब तो यही टारगेट रहेगा कि मैं वोट नहीं देंगे ना। एक्चुअली हम लोग पीएचडी स्कॉलर के बेरोजगार घूम रहे हैं। अभी रिसेंटली में यूपी टीजीटी का रिजल्ट आया हुआ है, एकदम इतना भ्रष्टाचार हुआ है, जिसका कम मार्क्स है उसका सिलेक्शन हुआ, जिसका ज्यादा मार्क्स है उसका सिलेक्शन ही नहीं हुआ है। जैसे कि हम लोग बाहर हुए पड़े हुए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अब वोट देना बीजेपी को तो मतलब आप परंपरागत बीजेपी के वोटर हैं? हाँ हैं, बट अब नहीं है। अच्छा, ये चलिए इधर भी चलते हैं। इधर एक अंकल हैं, उनसे पूछते हैं। नमस्ते, क्या हाल चाल है? कैसे हैं सर? हाँ? ठीक है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम वसीम। वसीम जी, थोड़ा उधर देखिएगा। क्या हुआ? अच्छा, कैमरे पर नहीं बोलते हैं, कई बार होता है। दर्शकों, आज हम निकले, चूंकि बारिश का मौसम है तो आज हम ऐसे ही जानकारी करने के लिए निकले हैं, क्योंकि कई बार जो है ग्राउंड जीरो पर क्या होता है। देखिए, यहाँ ऑटो ड्राइवर्स भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? हिलाल हुसैन। हाँ? हिलाल हुसैन। हिलाल हुसैन जी, यहाँ ऑटो वगैरह बढ़िया चल रहा है? आज तो बरसात हो रही है। हाँ, अभी थोड़ी रुकी है, थोड़ा सन्नाटा हो गया। थोड़ा सन्नाटा हुआ। अच्छा, ये बताइए कि कहाँ के रहने वाले हैं आप? लखनऊ के। आपको क्या लगता है कि आप पार्टी देखकर वोट करते हैं या कैंडिडेट देखकर वोट करते हैं, या एक जैसे माना जाता है कि नहीं, आम आदमी मानता है कि आजकल MY समीकरण में जो है एक वोट बैंक है, तो आप किस पार्टी को वोट करते हैं या कौन सी पार्टी को वोट करना चाहेंगे? जो अच्छा काम करे सर, हम तो उसी की तरफ से। आप अच्छे काम को देखकर वोट करें बस। हाँ। और जो ये लोग कहते थे कि फलाने पार्टी है तो फलाने के वोट बैंक ये जाति या इस धर्म के लोग हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग यहाँ पे सभी हिंदू मुसलमान ही बन के सब काम करते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई मामला नहीं है, और हमारा लखनऊ तो यूं भी बेस्ट है हर मामले में। तो वोट बैंक आपकी विधानसभा कौन सी है? हमारी ये लगती है विधानसभा, जहाँ खड़े हैं यहीं? जी। तो इसका मतलब है कि आप जो है मतलब पार्टी के, किसी फिक्स पार्टी के वोटर नहीं? नहीं नहीं, हम तो उसी के हैं जो काम अच्छा करे। क्या लग रहा है, काम कौन अच्छा कर रहा है? सब अपनी अपनी जगह सब अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, हमको तो लेकिन रोज 2 पैसे कमाना है और रोज खाना है। अच्छा, तो मतलब आपको नहीं लगता है कि अब जातियां देख के वोट नहीं देते हैं लोग? अब सर, हम लोग इतना ध्यान ही नहीं दे पाते। हम लोग अपने ऑटो ही चलाने में बिजी रहते हैं, तो हम लोग इतना क्या बताएं आपको। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इधर भी कुछ लोग आ रहे हैं। भैया, क्या हाल चाल है? नमस्कार। क्या ठीक है? आप बताइए, एक जब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं आप, इसीलिए आपसे बतियाना चाह रहे थे। क्या नाम हुआ? एक मिनट रुक जाइए। देखिए, कई बार जो है पढ़े लिखे लोग नहीं भी बोलते हैं। ये यहाँ बेटियां भी हैं। मैम, आप लोग से ये जानना था कि क्या अभी भी उत्तर प्रदेश में लोग जाति देखकर वोट करते हैं, या जाति समीकरण या फिक्स वोट बैंक, जैसे फलाने पार्टी का फलाना वोट बैंक है, फलाने पार्टी का फलाना, तो वो वोट बैंक वाली राजनीति टूटी है या अभी भी वैसे ही है? Actually, we are not from Uttar Pradesh, but over the years, what we have seen in the elections, we could see that there is much change. People are not voting on behalf of their mazhab or their dharam. To whomsoever is doing the development, they are preferring over that. आप कितने साल से यहाँ यूपी में रह रही हैं? नहीं, मैं यहाँ पे टूरिस्ट हूँ। यहाँ पे टूरिस्ट है। कहाँ से आई हैं मैम आप? मैं महाराष्ट्र से आई हैं। तो मतलब आप सुनती हैं जो कि धर्म के हिसाब से अब वैसा वोटिंग नहीं होता है? हाँ, ऐसे मुझे नहीं लगता है कि ऐसा वोटिंग होता है अभी। आपको क्या लगता है मैम? आप भी साथ में महाराष्ट्र से? जी, महाराष्ट्र से है, और मेरा भी यही ख्याल है कि आजकल लोग जात धर्म के हिसाब पे नहीं वोट कर रहे, एटलीस्ट इन यूपी ऐसे देख रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है योगी में योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार चल रही है, आप लोग वहाँ महाराष्ट्र में सुनती हैं तो क्या सुनती हैं? जो भी सुनते हैं अच्छा ही सुनते हैं कि फटाफट, मतलब कुछ क्राइम भी हुआ तो फटाफट एक्शन लिया जाता है, विच इज गुड थिंग, जो कि हम अप्रिशिएट करते हैं यहाँ पर।
यूपी का टूरिज्म सेक्टर कितना, आप चूंकि टूरिस्ट हैं, आप बता रही हैं, कहाँ कहाँ घूमे आप लोग अभी? नहीं, अभी हम इधर ही घूमे क्योंकि काम से आए थे। अभी घूमना है। कहाँ कहाँ घूमना चाहेंगे आप? नहीं, अभी कल तो देखेंगे इधर प्रभु श्री राम के मंदिर जाएंगे? जी जी, कल का वही प्लान है। बहुत कुछ चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी का उसका कोई असर आपको पड़ता दिखाई दे रहा? अभी तो गए नहीं है, तो कल जाएंगे। आपकी तो आस्था भगवान राम में है, तो कोई फर्क पड़ता नहीं आपको? पड़ता नहीं। काशी विश्वनाथ जाएंगे उसके बाद? हाँ, जाके आए हैं पहले। अच्छा, ठीक है, सब बढ़िया है। जी जी, बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ देखिए और भी लोग हैं, इनसे बात कर लें। क्या भैया, क्या हालचाल है, क्या नाम हुआ? संजीव कुमार झा। झा जी यूपी के ही हैं? अब यूपी के हो गए, वैसे तो लालू के यहाँ से थे, लालू वहाँ टिकने नहीं दिया तो आ गए। अब यहाँ अरे योगी ये जी तो के- हम योगी जी आके यहाँ आ गए। अच्छा, आप सर ये बताएं कि आप कितने साल से यूपी में रह रहे हैं? यो 2014 से हूँ। 2014 से है। आपको क्या लगता है कि यूपी में, जो यूपी बिहार के बारे में जो लोग चर्चा करते हैं कि फलाने पार्टी का फलाना जाति वोट है और इस पार्टी का ये जाति का वोट बैंक है, फिक्स है, आपको क्या लगता है कि अभी भी वही है या जातीय जो बंधन था, वोट करने का जो जातीय समीकरण था, वो ब्रेक हुआ है? नहीं, 100% ब्रेक नहीं हुआ है, अभी भी है। वो पूरी तरीके से नहीं है, ये कभी जाएगा ही नहीं। लेकिन जब कमी आई है, जब तक ये व्यवस्था रहेगा तब तक ये रहेगा, ये नहीं जाने वाला है। कमी आई है या नहीं आई? नहीं, कमी आई है। जैसे जैसे शिक्षा का विकास हुआ है, उसके हिसाब से कमी आई है। जनरेशन का फर्क तो दिखता है। आज के जो आपको लग रहा है कि चीजें ठीक हुई हैं? यूपी में तो मैं बिहार से, जो चूंकि मेरा ज्यादा जवानी बिहार में बीता और यहाँ पर मैं पिछले 10-12 साल से देख रहा हूँ, यहाँ के लोग ज्यादा समझदार है इन कंपैरिजन विद बिहार। अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ, जनता हर जगह की अच्छी होती है। कई बार डिसीजन मेकिंग में, मैनिपुलेशन में, जब चुनावी भाषण वगैरह होते हैं तो कई बार कुछ का कुछ हो जाता होगा, या जातीय आधार पर जब लोग वोट करते हैं तो कुछ न कुछ इधर उधर हो जाता होगा। बट मुझे लगता है कि जनता हर जगह की लोकतांत्रिक मूल्यों में बिलीव करती है। बिल्कुल, लोकतांत्रिक मूल्यों में भरोसा आज भी है। आज भी हमारा भरोसा जो है न्यायपालिका के ऊपर में ज्यादा है। कार्यपालिका और विधायिका से ज्यादा भरोसा न्यायपालिका पे है। नहीं, होना भी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल सही है, और आपका मानना बिल्कुल जायज भी है। तो अब मतलब आपको लगता है कि यूपी में जातीय बंधन पार्टियों पर जो फिक्स वोट बैंक होता था वो कम हुआ है कि नहीं? हुआ है, कम हुआ है। पहले अपेक्षा कम हुआ है। थोड़े पढ़े लिखे समझदार लोगों को यदि टिकट बांटेंगे, चाहे वो बीजेपी वाले हों, चाहे समाजवादी के हों या कांग्रेस के हों या बीएसपी के हों, तो निश्चित रूप से यूपी में आमूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। आमूल, या ऐसा मेरा भरोसा है। क्योंकि मामला किसका ठीक लग रहा है? आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इसलिए जो है देखिए, ये तो घूमते रहते हैं आप पूरा। ये जो आपका जो सवाल है, ये हम तो बोलेंगे कि बीजेपी तो सही है, लेकिन हर जगह सही नहीं हो सकता है। क्योंकि ये स्टेट का इलेक्शन होगा, इसमें अपने बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। केंद्र में तो नो डाउट अभी बीजेपी के अलावा और कोई खड़ा नहीं है, उसके मुकाबले में कोई पार्टी नहीं है। लेकिन जब राज्य की बात आए तो सोच समझ के अपना जो क्षेत्रीय मुद्दा है उसको ध्यान में रख करके तभी वोट डालना चाहिए। क्षेत्रीय मुद्दे हावी रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, होना ही चाहिए। मैं यहाँ से ये प्रसार कर रहा हूँ आपके माध्यम से, क्षेत्रीय मुद्दे को हावी रखना चाहिए। आपको सर क्या लगता है? क्या नाम हुआ सर आपका? विजय श्रीवास्तव। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा होम डिस्ट्रिक्ट बस्ती है, लेकिन यहाँ 17 साल से हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है? सेम सवाल आपसे भी पूछेंगे। जैसे ये माना जाता है कि बीएसपी का जो है जाटव समुदाय में या एससी कम्युनिटी में, एसटी कम्युनिटी में माना जाता है कि वो उनका फिक्स वोट बैंक है। वैसे ही एमवाई कहा जाता है सपा के लिए, और बीजेपी के लिए भी कहा जाता है कि एक वर्ग विशेष का वोट बैंक। ये लोग कहते हैं, चर्चा होती है। हालांकि पिछले इलेक्शंस में ये सारी चीजें टूटी हैं। आपको क्या लगता है 2027 के इलेक्शन में भी जातीय जो फिक्स वोट बैंक और जो क्षेत्रवाद की बात होती थी वो ब्रेक होगा? बिल्कुल ब्रेक होगा सर। आप पिछला इलेक्शन उठा के देख लीजिए, तो अगर जातिवाद हावी होता तो बीजेपी नहीं आती, बसपा आती या सपा आती। आप देखिए, उन लोगों का जो जात पे जो है अपना इलेक्शन कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उनका वो परसेंटेज डे बाय डे डाउन ही हुआ है। और बीजेपी चूंकि सब समाज को लेके चल रही है, तो इनका वोट परसेंटेज बढ़ा है। जाहिर सी बात है कि वो जो आप बता जातिवाद है, कास्टेज में कम हुआ है सर। अच्छा, तो योगी जी जो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, उसका असर भी दिख रहा है? पड़ता है।
बिल्कुल पड़ता है और होना भी चाहिए। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जातियों में लोग नहीं बट रहे हैं? कुछ तो अभी भी हैं जो नेता लोग भड़काते हैं जातियों के नाम पे, उसका फैक्टर थोड़ा तो बहुत अभी असर रहेगा। हाँ, लेकिन पूरी तरह नहीं है। अब लोग एकजुट हो रहे हैं और होना भी चाहिए। अच्छा, चलिए ये बड़ी अच्छी बात है। यहाँ क्या हुआ भाई साहब, क्या नाम है आपका? डॉक्टर आफ्ताब खान जी, डॉक्टर आफ्ताब खान आप पीएचडी वाले डॉक्टर हैं या एमबीबीएस वाले? कर चुके हैं। अच्छा, एमबीबीएस के बाद कहीं प्रैक्टिस वगैरह भी करते हैं सर? पीजी की प्रिपरेशन चल रही है। अरे वाह, क्या बात है। तो यहीं लखनऊ से ही? हाँ, हम लखनऊ से हैं। केजीएमयू से किया है या कहाँ से एमबीबीएस? मैं एमबीबीएस महाराष्ट्र से किया हुआ। अरे क्या बात है। आप यहाँ यहीं के रहने वाले हैं? जी जी। सर, आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस में यूपी में जो जातीय समीकरण है या जो इस तरह का जो फिक्स वोट बैंक वाला जो फैब्रिक है, जो पारंपरिक वोट जो माना जाता है, अगर हम कहें कि फलाने पार्टी का परंपरागत वोट ये कम्युनिटी है, उस चीज में क्या कमी आई है या अभी भी वैसे ही है? नहीं, कुछ तो कमी आई है। लोग जागरूक हो रहे हैं, पहले से ज्यादा जागरूक हैं। और आजकल की जो जनरेशन है, इन सब चीजों पे लोगों का थोड़ा सा फोकस पहले से कम तो हुआ है। हाँ, जो जाति जो समीकरण पहले हुआ करता था, इक्वेशन, पहले से तो उसमें कमी आई है। अच्छा, पहले अब में क्या अंतर आप देखते हैं? वोट की तो बात हो गई, चेंज क्या देख रहे हैं आप? और चेंजेज मतलब किस वे में, कौन सा चेंज आप? पॉजिटिव निगेटिव किस तरह का चेंज आप देखते हैं पॉलिटिकल उसमें सिस्टम में? वोटिंग मतदान जब करने जाते हैं तो क्या सोच के साथ जाते हैं या जाएंगे 2027? हम कभी भी जाएंगे तो हम जाति धर्म इन सब चीजों पे तो वोट कभी नहीं करेंगे सर। कभी भी हम वोट इस मकसद से करेंगे कि हमारे आसपास का विधानसभा का क्षेत्र जो भी है, वहाँ के जो भी पॉलिटिशियन है, उनका पिछला रिकॉर्ड कैसा है, कितना वो एजुकेटेड हैं और हमारे क्षेत्र की जनता के लिए वो क्या करने की क्षमता रखते हैं। और यही हर लोगों को देखना चाहिए। जब तक हम अपने देश में जाति धर्म इन सब चीजों से ऊपर उठ के अपने पॉलिटिशियन को नहीं चुनेंगे, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा, आपको लगता है कि अखिलेश जी बेहतर इस दिशा में हैं या योगी जी हैं या मायावती जी हैं या राहुल जी और उनकी पार्टी? अब देखिए, हर लोगों का अपना एक इक्वेशन है पार्टी का। अखिलेश यादव भी बहुत चीजों में बहुत बेहतर हैं। बहुत से बेहतर काम उन्होंने लखनऊ के लिए किए। यहाँ एकाना स्टेडियम हुआ या मेट्रो हुआ, बहुत सी चीजें उन्होंने लखनऊ शहर को दिया। उनके समय, यहाँ समय में हजरतगंज में ही गंजिंग कार्निवाल हुआ करता था उस जमाने में। तो अखिलेश यादव ने बहुत अच्छे काम किए हैं। योगी जी भी अपने पर्सपेक्टिव से अच्छा काम कर रहे हैं। तो कोई भी जो नेता है वो देश के लिए, प्रदेश के लिए बेहतर काम करे। इसी पे किसी भी, आपने मायावती जी और राहुल गांधी जी के लिए नहीं कुछ कहा? नहीं, राहुल गांधी जी भी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। अभी नीट पेपर लीक जो मामला हुआ, कोटा में उन्होंने बच्चों से जो कम्युनिकेट किया, वहाँ पे काफी अच्छा उसका रिस्पांस रहा। तो हमारा सर अपना कोई पॉलिटिकल राय नहीं है कि कौन किससे बेहतर है। जो भी आए वो अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए बेहतर काम करें सर। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए, पढ़े लिखे लोग जब बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और हमारी कोशिश न्यूज 18 की ऐसे ही है कि हम स्ट्रीट्स में घूमें। देखिए, आज हमने सोचा कि हम एक फिक्स जगह पर नहीं करके, बल्कि जो है हम यहाँ हजरतगंज में घूमें थोड़ा और लोगों से बातचीत करें। थोड़ा सा इधर भी हम आएंगे। रवि जी हमारे जो सहयोगी हैं। नमस्ते अंकल, कैसे हैं? देखिए, अब हम उधर जा ही रहे थे कि आप आ गए। सर, अंकल क्या नाम है आपका? शौकत हुसैन। शौकत सर, ये बताएं कि आपको क्या लगता है, जी मैम जाएं आप प्लीज। आपको क्या लगता है कि, क्योंकि आप तो वोट बहुत दिन से दे रहे होंगे बहुत दिन से दे रहे हैं और बहुत दिन से देख भी रहे होंगे, जी हाँ, देख रहे हैं। आप ये बताइए कि जो परंपरागत पार्टियों के वोट होते थे, जैसे बसपा का वोट बैंक, सपा का वोट बैंक, भाजपा का वोट बैंक, कांग्रेस का एक वोट बैंक, आपको क्या लगता है 2027 के चुनाव में ये जो वोट बैंक वाला सिस्टम है वो खत्म होकर के वो बंधन टूट रहा है? टूट गया, वो टूट नहीं रहा है, टूट गया। वो टूट नहीं रहा है, टूट चुका। किसके फेवर में जा रहा है? ये देखिए, फेवर में तो आप भी जानते हैं और पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि 2027 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कोई पीछे छोड़ ही नहीं पाएगा और मुख्यमंत्री 100% वही बनेंगे। और ये भी बता दूं मैं, इस बार बीजेपी की जो सीटें आएंगी वो 303, 303। ये तो बड़ा आप दावा कर रहे हैं। बड़ा नहीं दावा। कितनी उम्र होगी सर आपकी? मेरी उम्र है 66 साल की, 66। अच्छा जी। मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी की 303 सीटें आएंगी? देखिए, बीजेपी की 300 सीट आने की एक वजह है।
सपा ने हम जिसको भी अपना वोट बैंक बनाया है उसको यूज एंड थ्रो किया है। कैसे? वही चीज है, कैसे क्या? आज तक मुसलमान वहां पर दरी बिछाता है उनके, कौन ऐसा है आज तक वो किसी के फेवर में आए? कभी उन्होंने बोला किसी के फेवर में आगे? किसी के फेवर में नहीं आए, न कभी कुछ बोला। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया है, बस। यही चीज कांग्रेस की थी, इससे पहले नीति थी। आज वो उन्होंने सपा ने अपनाई थी, वो चीज उनकी मोनोपोली खत्म हो चुकी है। वो खत्म होने के साथ साथ 2027 का जो सपना वो देख रहे हैं वो खाली देखते ही रह जाएंगे, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। अगर 27 सीटें ले आएंगे तो वो मैं आपको, वो भी बाय द वे। कितनी सीटें? 27 सीटें 2027 में सपा को मिलेगी 27 सीटें, आप ये कह रहे हैं? बाय द वे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिलेंगी, हो सकता है उसमें भी कुछ 2-4 कम हो जाए। हैं? जी हाँ। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग बात आप कर रहे हैं, थोड़ी सी और बात करेंगे। 3 सीटों में 303 सीटें तो बीजेपी ले ही गई, ले गई है वो, ऐसा कुछ नहीं है। बची तो 100 सीटें तो बच गई ना। तो उसमें और भी तो पार्टियां हैं ना, बसपा भी है, कांग्रेस भी है, अदरवाइज अभी ये भी चंद्रशेखर, बहुत सी पार्टी हैं। तो 27 के समथिंग मान के चलिए। तो चंद्रशेखर का भी माहौल ठीक रहेगा? अरे बस उनका भी ये है कि मतलब जब 303 सीटें एक पार्टी ले जाएगी तो वो चाहे दूसरी पार्टी जितनी सीटें लाए उससे क्या होगा। अच्छा, पूर्वांचल, चूंकि लखनऊ में आपसे सब लोग मिलते होंगे, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अपना अवध, रोहिलखंड या फिर पश्चिमी यूपी, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी अगर 303 सीट ले आएगी तो बहुत सीट हो गया ना तब तो आपने मतलब हर जगह जो जीत ये जाएगी। जगह बताई हैं तो मतलब जो जगह भी वहां से भी जो भी मुसलमान है वो इस टाइम बीजेपी के साथ है, सपा के साथ नहीं है। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि मुसलमान सपा के साथ नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अगर नहीं है तो भाई आप लोग हैं, आप लोग देख सकते हैं आने वाला कौन सा टाइम है। 2027 में रह कितने गए? 6-7 महीने रह गए हैं, देख लीजिएगा। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, खत्म हो गई बात। सर, आप करते क्या हैं, पूछना पड़ेगा। मैं मछली का काम करता हूँ। अच्छा, जी हाँ। आपको लगता है मुसलमान बीजेपी को वोट करेगा? बिल्कुल करेगा भाई। हमारे तो फिर ओवैसी को नहीं करेगा? नहीं, ओवैसी क्या है? ओवैसी यहाँ क्या करेंगे? ओवैसी का यहाँ क्या काम है? ओवैसी का कोई काम नहीं। आप इधर कहाँ है? इधर? अरे तो हम यहाँ बतिया रहे हैं, थोड़ा सा उधर कर लीजिए। हाँ, ओवैसी का कोई काम नहीं होता है भाई, इनका यहाँ रोजगार होगा, रोजगार है आप। हाँ, बस। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, आप लगाइए, बहुत अच्छा। देखिए, हम दर्शकों इसी तरह से। ठीक है आप? हाँ, ठीक है। आपका कहाँ की रहने वाली हैं? राजस्थान के हैं। राजस्थान के हैं? हाँ, हाँ? ये झुमका वगैरह बेचती हैं आप? हाँ, झुमका भी खेल रही थी। तो बढ़िया है, ठीक है आपका? हाँ, टाइम पास कर रहे बाबू। पैसा कुछ कमा लेती हैं कि नहीं? वो जाता है टाइम पास। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि जी। हम इधर चलेंगे। कितने बजे लाइव आएगा सर ये? अभी रात में आ जाएगा। देखिए, हमारी कोशिश यही है, जब हम पब्लिक में बात करेंगे तो ऐसे ही हमको बात करना पड़ेगा। कई बार लोग मिलेंगे, कई बार लोग बात करेंगे। क्या हाल चाल है, क्या नाम है सर? सर, मेरा नाम ऋषभ है। एक्चुअली मैं थोड़ा अच्छा, ठीक है ऋषभ, कोई बात नहीं। बस ये लास्ट हम ये ग्रुप यहाँ बैठा है, हम इनसे बात कर लेंगे। कुछ युवा हैं, इनसे बात करना बड़ा जरूरी है। क्या हाल चाल है सर, क्या नाम है? मेरा नाम मोहसिन है। मोहसिन भाई, आपको क्या लगता है कि पारंपरिक वोट बैंक अब टूट रहा है अलग अलग पार्टियों का? नो आइडिया। कोई आइडिया नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं सर? गुजरात से। अरे वाह, गुजरात के रहने वाले हैं। आपको सर, क्या आप कहाँ के रहने वाले हैं? नो इंटरेस्ट। आपको सर कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? बड़ौदा। अच्छा, आप लोग गुजरात से यहाँ आए हैं। चलिए, देखिए, यहाँ यूपी के नहीं है ये लोग। आप सर कहाँ के हैं? बलिया। अरे वाह, बागी बलिया। हैं? हाँ, चंद्रशेखर जी, मंगल पांडे, चित्तू पांडे हैं। जी जी। क्या बात है, क्या बात है। आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है, पारंपरिक वोट बैंक, क्योंकि आप बिहार से आपका जिला सटा हुआ है, पारंपरिक वोट बैंक जो जातियों वाला वोट बैंक था वो अब टूट रहा है, जो अलग अलग पार्टियों के वोट बैंक माने जाते थे, उसमें कमी आई है या वैसा ही है? नहीं, वैसे कहाँ है, जातिगत कहाँ रह गया है? हाँ। पहले था, अब कहाँ रह गया है? अब जातियां टूट गई हैं। और क्या? तो ये योगी जी जो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, अब उससे लोग ब्रेक हो रहे हैं। जी। हाँ, आपको क्या लगता है, आप युवा हैं, क्या नाम हुआ आपका? श्रेयस। श्रेयस, आपको क्या लगता है कि जातीय बंधन टूटा है? मेरे अकॉर्डिंग देखिए, बिहार में मतलब ऐसा, बिहार मतलब उस स्टेट में है, बाकी स्टेट में नहीं मुझे लगता है सच। आप यूपी में है ना? यूपी में 2027 के चुनाव में क्या जातीय समीकरण मायने रखेगा? ना। आपका कितना मतलब काम हुआ है उस पर सब डिपेंड करता है। आपका मतलब जाति के ऊपर, मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कि वोट बैंक उसके ऊपर होगा।
चलिए देखिए दर्शकों, हमारी कोशिश ये थी कि हम आम लोगों से बात करें और जिनको हम पहले से जानते भी ना हो, ताकि उससे एक बहुत क्लियर कट ओपिनियन आए और स्पष्ट ओपिनियन आए बिना किसी बायसनेस के। तो हमारी ये कोशिश थी। एक बात सच है कि अब जो युवा वर्ग है वो डेवलपमेंट को तरजीह देता है, लेकिन वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अभी 100% जातीय या परंपरागत वोट बैंक में कमी नहीं आएगी, लेकिन यह है कि उसमें कमी आई जरूर है। 100% कम नहीं हुआ है, पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। अभी भी लोग जातीय आधार पर अपनी अपनी पार्टियों को वोट करेंगे, लेकिन उनकी संख्या में कमी है। अब वो डेवलपमेंट और विकासवाद को महत्व देने वाले हैं। आज के सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी रवि गुप्ता के साथ दीजिए अनुमति। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।